A very warm good morning, students. How are you all? I hope you would be doing good with your family and with your studies. So, let me introduce myself first. Myself, Priyanka Vadwani. From today onwards, I am going to take your EVS classes. So, कुछ भी अगर डाउट हो आपको EVS सब्जेक्ट से लेके आओ, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर और व्हाट्सएप पर जैसे आपको सूटेबल लगे. Okay, so today we are going to start our chapter 11, that is fuels, rocks and minerals. फ्यूल के बारे में पढ़ेंगे हम. फ्यूल मतलब क्या होता है वो हम आगे भी धीरे धीरे पढ़ेंगे. मतलब इस चैप्टर में बेसिकली हम फ्यूल्स, रॉक्स और मिनरल्स को कवर करेंगे. ओके, सो आई एम स्टार्टिंग द रीडिंग एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ होल्ड ऑन योर पेंसिल्स विथ यू so that you can mark the underlined which I have already given in the chapter. ओके, वो लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, नॉलेज के लिए भी और आपके बेसिक स्टडी के लिए. वो लाइंस इम्पॉर्टेंट हैं कि आपको वो जानना ज़रूरी है, वो हाईलाइटेड रहनी चाहिए. ओके, सो एंड प्लीज़ लिसन वेरी केयरफुली एंड स्टे फोकस्ड. वार्म अप एक्टिविटी. द प्राइस ऑफ फ्यूल इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई. जो प्राइस ऑफ फ्यूल है, फ्यूल मतलब क्या होता है? फ्यूल मतलब लिक्विड ऑयल, कोई भी लिक्विड ऑयल जिससे कुछ काम किया जा सके, कुछ किसी भी पर्टिकुलर मशीन वगैरह में मोस्टली वो उसको चलाने के लिए काम आए. जैसे कि हम गाड़ियाँ चलाते हैं तो उसमें हम पेट्रोल डालते हैं, या फिर पेट्रोल डलता है या फिर डीजल डलता है, तो वो क्या है? वो एक तरह का ऑयल है, एक तरह का वो फ्यूल है. तो इसमें लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ फ्यूल इज़ इंक्रीजिंग एवरी डे ड्यू टू लिमिटेड सप्लाई. जो फ्यूल का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है एवरी डे, बिल्कुल कभी 72, 75, 79 ऐसे बढ़ता जाता है डेली. क्यों? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो कम है, वो बनता नहीं है, वो बहुत मुश्किल से मतलब क्रिएट किया. वो एक नेचुरल ऐसी चीज़ है जो क्रिएट करने में बहुत समय लग जाता है, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है. तो उसकी सप्लाई बहुत कम है और उसको कंज्यूम करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब उसको यूज़ करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, तभी वो जल्दी जल्दी ख़त्म होता जा रहा है. तो उसकी सप्लाई कम है, तभी उसका रेट जो है वो बढ़ता जा रहा है. फ्यूल्स आर मेजर्ड इन लीटर्स. फ्यूल्स जो हैं वो किस में मेजर की, क्योंकि लिक्विड चीज़ है ऑफकोर्स, तो किस में मेजर की जाएगी? लीटर्स में. Find out the price of these fuels in your area. Now this is your activity to do at home. कि आपके एरिया में, मतलब हमारे ग्वालियर में फ्यूल का, वो पेट्रोल का प्राइस कितना चल रहा है पर लीटर एंड डीजल का प्राइस क्या चल रहा है पर लीटर. सो दिस इज़ टू बी डन बाय यू. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड नाउ, प्लीज़ स्टे फोकस्ड. मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ ध्यान से आप देखिएगा और सुनिएगा भी. Viraj was going with his family to visit his grandfather's house in Agra. विराज अपने फैमिली के साथ जा रहा था अपने फादर के घर पे आगरा में. आगरा वॉज 300 किलोमीटर्स फ्रॉम विराज टाउन. जो आगरा है वो 300 किलोमीटर दूर है विराज के घर से. सो बिफोर लीविंग द टाउन, अपने एरिया छोड़ने से पहले, हिज फादर डिसाइडेड टू फिल द कार्स टैंक. वो लोग आगरा कार से जा रहे थे, तो उसके फादर ने सोचा कि जाने से पहले, जर्नी स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी कार का टैंक पूरा फुल करवा देता हूँ, सो दैट बीच में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो हमें. दे स्टॉप्ड एट द नियरेस्ट पेट्रोल पम्प. देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू ऑफ व्हीकल्स वेटिंग फॉर पेट्रोल. वो लोग बगल में पेट्रोल पंप पर रुके और उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे तो बहुत लंबी लाइन थी, बहुत सारे व्हीकल्स की जिनको पेट्रोल भरवाना था. It seemed as if they had to wait for long. उनको मतलब बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ रहा था. विराज लुक्ड एट हिज फादर क्यूरियसली. विराज अपने पापा को देख रहा था, बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टेड होके, बिल्कुल देख रहा था कि कितनी देर और लगेगी, या फिर इतनी लंबी लाइन क्यों है, या ऐसा वगैरह, ऐसे वो क्यूरियस था बहुत. हिज फादर अंडरस्टूड हिज सन्स क्यूरियसिटी. और उसके फादर समझ रहे थे कि हाँ, इस पे विराज के फेस पे ऐसे एक्सप्रेशन क्यों है, वो उसके अंदर मतलब क्या थॉट्स चल रहे हैं, वो क्या जानना चाह रहा है. ही न्यू दैट दे हैड टू वेट लॉन्ग टिल दे कुड गेट द पेट्रोल. उनको पता था कि उनको थोड़ा लंबा वेट करना पड़ेगा जब तक उन्हें पेट्रोल नहीं मिल जाता. सो ही एक्सप्लेन द सन दैट इट इज़ बिकॉज. अब उसके फादर ने विराज को समझाया कि ऐसा क्यों है, हमें वेट क्यों करना पड़ा. इट इज़ बिकॉज सम रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर
एंड ओवर यूज़ ऑफ दीज रिसोर्सेज लीड टू देयर स्कैसिटी। ये इसलिए क्योंकि जो कुछ रिसोर्सेज हैं हमारे नेचर में वो लिमिटेड हैं, मतलब कुछ लिमिटेड अमाउंट तक ही वो रिसोर्सेज हैं, बट जो उसका यूज़ है वो बहुत ज़्यादा है। और इस जो ये यूज़ ज़्यादा है और रिसोर्सेज कम है, कम अमाउंट में है हमारे पास, इस वजह से उन रिसोर्स की स्कैसिटी हो जाती है। स्कैसिटी मतलब कम हो जाता है, वो पर्टिकुलर जो चीज़ है वो कम होने लगती है, धीरे धीरे उसका कम हो जाता है वो। देन विराज आस्क्ड व्हाट इज़ अ रिसोर्स। अब विराज पूछता है रिसोर्स क्या होता है। गुड क्वेश्चन, लाइक विराज ने पूछा कि रिसोर्स क्या होता है, तो उसके फादर ने समझाया। देन हिज फादर एक्सप्लेन्ड दैट अ रिसोर्स इज़ अ रिजर्वॉयर ऑफ मटेरियल्स दैट आर नीडेड टू सस्टेन लाइफ। फिर उसके फादर ने उसको समझाया कि रिसोर्स कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं, कुछ ऐसा ग्रुप ऑफ मटेरियल्स होते हैं कि जिनसे जो जो हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, टू सस्टेन लाइफ, मतलब डेली यूज़ में हम वो मटेरियल्स यूज़ करते हैं, हम वो रिसोर्सेज यूज़ करते हैं कि हमारी जो डेली रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल होती रहें। आप लोग समझ रहे हो ना। प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो स्टॉप करके फिर से दोबारा सुनोगे तो क्लियर हो जाएगा वो, और ध्यान ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद में उसको समझाया कि रिसोर्स एक ऐसी चीज़ है, ऐसे मटेरियल्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं, दैट आर नीडेड बाय ह्यूमन बींग्स टू सस्टेन लाइफ, डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए, डेली लाइफ की जो नीड्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। सम ऑफ दीज मटेरियल्स आर फाउंड नेचर वाइल सम आर मैन मेड। अब कुछ रिसोर्सेज जो होते हैं इसमें से वो कुछ नेचुरल हैं, जो हमें नेचुरली इन्वायरमेंट से मिलते हैं, और कुछ हैं हमारे मैन मेड, मतलब जिसको इंसान ने खुद क्रिएट किया है। फर्स्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे नेचुरल रिसोर्सेज, कौन से, जो हमें एनवायरनमेंट से खुद हमें मिले हैं। मटेरियल्स विच आर obtained फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। ऐसे कुछ मटेरियल्स जो हमें नेचर से खुद मिले हैं उनको हम क्या कहते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज। सम नेचुरल रिसोर्सेज आर, अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, एयर, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड सनलाइट। जैसे कि एयर को हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ही नहीं, हमें एनवायरनमेंट से नेचुरली मिली है। पानी, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, और कुछ ऐसे मिनरल्स, और कुछ है ना सनलाइट को भी हम क्रिएट कर सकते हैं क्या, कभी भी नहीं, ये हमें एनवायरनमेंट से नेचुरली मिली है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हुए हैं कि ये एयर है, ये प्लांट्स, ये जो सॉइल है, सॉइल भी हमें प्लांट एनवायरनमेंट से नेचुरली मिली है, इसको भी हम क्रिएट नहीं कर सकते। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है कि जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज के पार्ट्स किए हुए हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज भी अब दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या क्या आते हैं, अब रिन्यूएबल रिसोर्स होता क्या है वो अभी अपन पढ़ेंगे, बट अभी इसमें क्या लिखा है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन कौन आता है, एयर, सनलाइट, वाटर, और नॉन रिन्यूएबल में वाइल्ड लाइफ, कोल और पेट्रोलियम। रिन्यूएबल मतलब ऐसी कुछ चीज़ें जो कि ख़त्म नहीं की जा सकती और जिनको रिस्टोर हम कर सकते हैं, और वो बिल्कुल मतलब उनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, ऐसी कुछ चीज़ कि बिल्कुल मतलब कंप्लीटली कंज्यूम नहीं की जा सकती हैं और रिस्टोर भी नहीं कर सकते हैं हम इनको। जैसे कि एयर को क्या हम रिस्टोर करके रख सकते हैं क्या, नहीं। सनलाइट को हम रिस्टोर मतलब कि हम अपने पास पैकेट में बंद करके रख सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वाटर भी नहीं। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड अमाउंट में ही है, बहुत कम लिमिटेड अमाउंट में ही है, और जो कि एक पॉइंट कंज्यूम करने के बाद एक पॉइंट पर वो ख़त्म भी हो सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड लाइफ, कोल और पेट्रोलियम। अब इसके आगे आ गया रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ये वाला और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन हम कल पढ़ेंगे। टिल दैट ये आपका आज का बेसिक था कि रिसोर्स क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं, उनके एग्जांपल्स, और ये सिंपल बेसिक था इस चैप्टर का। अब इसके सॉरी अब इसके आगे हम कल से पढ़ेंगे कि रिन्यूएबल रिसोर्स की डेफिनेशन क्या है, उसके अंदर क्या क्या था, उसके फीचर्स क्या क्या हैं, और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं।
ओके, सो टिल दैट प्लीज़ रीड एंड रिवाइज और अंडरलाइन अच्छे से कर लीजिएगा, और प्लीज़ एक बार चैप्टर की रीडिंग ज़रूर करिएगा. ओके, सो टिल दैट स्टे सेफ एंड स्टे होम. थैंक यू.